अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान अनवर। आज का हमारा जो टॉपिक है पेज नंबर 168 फर्स्ट ईयर। क्वेश्चन का नाम अपने पास है डिस्क्राइब लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं और हमने इनकी डिफरेंट टाइप्स को आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसलेटर ज़रूरी क्यों है। आप अगर गौर करें थोड़ा सा, हम जनरल लाइफ के अंदर जितना भी कोड लिखते हैं वो हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, जबकि जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है वो अंडरस्टैंड करता है 0 और 1 को। वो प्रोसेस करता है उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो 0 और 1 की फॉर्म में होती हैं। तो अपने पास जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर होती हैं। कंप्यूटर जो है वो 0-1 की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, तो कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। ये हमने लास्ट वाले लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में लेके जाने के लिए हमें किसी ना किसी सोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। उस सोर्स को हम ट्रांसलेटर का नाम देते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सबसे पहले तो इसकी आप डेफिनेशन को देख लें। लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट अ प्रोग्राम ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। जो किसके प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है? हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। हाई लेवल language. Language translator is a program that translate a program of high level language और assembly language। चाहे वो आपका प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज का है या असेंबली लैंग्वेज का है, इनटू मशीन कोड, उनको वो किस में लेके जाता है? एक ऐसी फॉर्म में लेके जाता है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। यहाँ पे दो बातें हुई हैं। एक हाई लेवल लैंग्वेज की, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की डेफिनेशन में हमने दो बातें देखी हैं मेन इंपॉर्टेंट जो हैं। पहली देखी हमने हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरी बात की हमने असेंबली लैंग्वेज की। डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल हो या असेंबली लैंग्वेज हो, उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। असेंबली लैंग्वेज, तो सबसे पहले बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज वो वाली लैंग्वेज होती है जो यूज़र के लिए इजी टू अंडरस्टैंड होती है, कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। उसकी वजह ये होती है क्योंकि ये ह्यूमन को ज़्यादा समझ में आती है। इस वजह से जितना भी हम कोड हैं वो हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ही लिखते हैं। दूसरा पॉइंट अपना असेंबली लैंग्वेज का है। इसके अंदर सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, सिंबल्स का यूज़ करते हैं। इट इज़ 1 स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। ये मशीन से एक स्टेप आगे है क्योंकि इसके अंदर सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। सिंबल्स कौन कौन से हो सकते हैं? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन का सिंबल अपने पास हो सकता है। तो इन लैंग्वेज को ट्रांसलेट किस में करना है? मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना है। ये जो अपने पास दोनों लैंग्वेजेस हैं, ये वाली हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, इसको हमने कन्वर्ट करना है मशीन कोड के अंदर। मशीन कोड के अंदर क्यों कन्वर्ट करना है? ताकि कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड कर ले, क्योंकि कंप्यूटर की जो अपनी लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है। तो एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन ट्रांसलेटर। हर लैंग्वेज जो भी है, चाहे वो सी है या C++ है या जावा है, उसका अपना एक क्या होता है? ट्रांसलेटर होता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज को, क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी होती हैं। इस वजह से कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करता है। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी रन ऑन कंप्यूटर डायरेक्टली। जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर या असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है वो कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन से पहले इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो अब हम ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर को डिस्कस किया है। अब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स में सबसे पहली जो टाइप है वो अपने पास है कंपाइलर की।
कंपाइलर। इसके बाद दूसरी जो टाइप है उसको हम इंटरप्रेटर का नाम देते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो अपने पास है उसको हम असेंबलर का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड करना है कि कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर को अंडरस्टैंड करने से पहले हम इसकी एक फिगर बना लेते हैं ताकि उसको आपको अंडरस्टैंड करना आसान हो। सोर्स, प्रोग्राम, कंपाइलर, ऑब्जेक्ट, प्रोग्राम। अब यहां पे मैंने तीन चीजें लिखी हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है सोर्स प्रोग्राम का, दूसरा मैंने कंपाइलर का लिखा है और तीसरा मैंने ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का लिखा है। अब सबसे पहले इन तीनों पॉइंट्स को समझते हैं, फिर इसके रिलेशन को समझते हैं कि ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है। सबसे पहले बात करते हैं सोर्स प्रोग्राम की। तो सोर्स प्रोग्राम में क्या होता है? सोर्स प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, उसको हम सोर्स प्रोग्राम का नाम दे देते हैं, जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। इसके बाद सोर्स प्रोग्राम को भेजा जाता है किसके पास? कंपाइलर के पास। सोर्स प्रोग्राम को कंपाइलर क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। अभी हम कंपाइलर को मज़ीद समझेंगे कि किस तरह से काम करता है। अभी फ़िलहाल हम ये दो पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, एक सोर्स प्रोग्राम को और दूसरा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को। कंपाइलर का, सोर्स का मैंने आपको बता दिया है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं उसको हम सोर्स कोड कहते हैं, और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको हम मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जो सोर्स प्रोग्राम से जनरेट होता है। कंपाइलर जो है सोर्स प्रोग्राम से जो जनरेट करता है उसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का नाम देते हैं। ये वर्किंग इसकी होती किस तरह से है वो सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि सबसे पहले अपने पास कोई भी एक प्रोग्राम है। सबसे पहले हम प्रोग्राम, कंपाइलर को, ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहले हम प्रोग्राम जो भी है वो कंपाइलर को देंगे, और कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर इस प्रोग्राम में से एरर्स देखेगा कि अगर यहाँ पे कोई सिंटैक्स एरर्स तो नहीं है। सिंटैक्स एरर की बात की है तो सिंटैक्स एरर वो वाले एरर होते हैं जब हम रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते, या हम मिसस्पेल्ड कीवर्ड का यूज़ कर लें, या हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करें, या हम कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करें, तो कंपाइलर उस एरर को पकड़ ले तो उसको हम सिंटैक्स एरर का नाम देते हैं। प्रोग्राम यहाँ पे अपने प्रोग्राम, कंपाइलर जो है वो अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, और कंपाइल करने के बाद अपने पास एक फाइल बन जाएगी, वो होगी एग्जीक्यूशन फाइल। एग्जीक्यूशन फाइल। अब ये जो एग्जीक्यूशन फाइल है इसमें ये अपने पास एक ऐसी फाइल होगी जो एग्जीक्यूट होनी होगी, यानी कि एग्जीक्यूटेबल बन चुकी है। तो अब यहाँ पे यूज़र क्या करेगा? कोई भी डेटा को इंटर करेगा, किसी भी डेटा को क्या करेगा? यूज़र यहाँ पे इंटर करेगा, उसके बाद ये क्या करेगा? उसकी आपको आउटपुट जनरेट करके दे देगा। तो अगर ये है अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो अभी तक मैंने आपको बताया है कि कंपाइलर क्या करता है? सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है किस में? ऑब्जेक्ट कोड में। कंपाइलर क्या करता है? सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। तो अब कंपाइलर की डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं कि कंपाइलर की डेफिनेशन क्या है। तो कंपाइलर की डेफिनेशन अपने पास यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम, कंपाइलर आपका एक ऐसा प्रोग्राम होता है दैट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन, जो कन्वर्ट करता है इंस्ट्रक्शन को ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज में एज अ होल। अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड, जो मैं यहाँ पर भी आपको बता चुका हूँ कि प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। द कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स प्रोग्राम, कंपाइलर क्या करता है? सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है इनटू मशीन कोड के अंदर। द मशीन कोड प्रोग्राम इज नोन एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो मशीन जो
इससे जनरेट होता है, जो मशीन कोड होता है, उसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का नाम देते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स, इसको आप जितनी मर्तबा चाहें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम की हर स्टेटमेंट को चेक करेगा और स्टेटमेंट को चेक करने के बाद मशीन इंस्ट्रक्शंस जो होंगी वो जनरेट करेगा। कंपाइलर चेक each statement in the source program and generate machine instructions। कंपाइलर जितने भी अपने सिंटैक्स एरर्स होंगे अपने प्रोग्राम के अंदर उसको रीड करेगा। कंपाइलर आल्सो चेक सिंटैक्स एरर इन प्रोग्राम। अ सोर्स प्रोग्राम कंटेनिंग एनी एरर कैन नॉट बी कंपाइल्ड। अगर सोर्स फाइल के अंदर, ये जो अपने पास फाइल है, इसके अंदर कोई भी एरर आ रहा है तो वो उसको जनरेट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अब हम इसका सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास इंटरप्रेटर का है, तो इंटरप्रेटर को डिस्कस करते हैं। अभी हमने देखा कंपाइलर को। कंपाइलर क्या करता है, अपने पास ओवरऑल जो अपने पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको एक मरतबा, यानी कि पूरे प्रोग्राम को एक मरतबा एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर अपने पास वैसे मुख्तलिफ तरह के हैं, लाइक सी के अंदर हम बोरलैंड का इस्तेमाल कर लेते हैं, टर्बो सी का इस्तेमाल कर लेते हैं, सी प्लस प्लस के अंदर हम टर्बो सी प्लस प्लस का यूज़ कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे इंटरप्रेटर की। तो इंटरप्रेटर क्या होता है, ये कंपाइलर पूरे पेज को एट अ टाइम रन करता है, ठीक है, जबकि इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन क्या करता है, लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस को चेक करता है और आउटपुट को जनरेट करता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को रीड करें तो कुछ इस तरह से होगी कि एन इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम इनटू मशीन और मशीन। यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक स्टेटमेंट को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, किसके अंदर, मशीन के अंदर। अगर उस स्टेटमेंट जिसको उसने लिया है, पिक किया है और मशीन कोड के अंदर उसको कन्वर्ट करना है, अगर कहीं पे उसके अंदर कोई एरर आ जाता है तो इंटरप्रेटर जो होगा वो अपना काम स्टॉप कर देगा और एरर के मैसेज को डिस्प्ले कर देगा। इट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट, बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। यानी कि वो पहली स्टेटमेंट को पिक करेगा, देन वो क्या करेगा, दूसरी स्टेटमेंट को अटेम्प्ट करेगा। इसके बाद कुछ इस तरह से कि इफ देयर इज एन एरर in the statement, the interpreter stops working and display error। इंटरप्रेटर क्या करेगा, अगर उस स्टेटमेंट के अंदर एरर आ चुका है तो फिर वहाँ पे अपना काम स्टॉप कर देगा और यूज़र को एरर डिस्प्ले कर देगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज इंटरप्रेटर के ये हैं कि एरर फाइंड करना, ये जो इंटरप्रेटर है ये बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी के साथ एफिशिएंट वे से एरर को फाइंड कर लेता है। द एडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर ओवर कंपाइलर is that an error is found immediately, so the programmer can correct errors during program execution या during program development। जब वो प्रोग्राम को डेवलप कर रहा होता है वो उसके साथ साथ ही इसको क्या कर रहा होता है, एरर्स को ठीक कर रहा होता है। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक डिसएडवांटेज भी है। द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर इज दैट इट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट, ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। द इंटरप्रेटर डज नॉट प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट कोड, इस वजह से ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को प्रोड्यूस नहीं करता। इट मस्ट कन्वर्ट द प्रोग्राम ईच टाइम इट इज़ एग्जीक्यूटेड। नॉर्मली जिस इंटरप्रेटर जो है इसका हम यूज़ करते हैं बेसिक लैंग्वेज के अंदर। इसके बाद लास्ट वाला पॉइंट अपना है असेंबलर का। असेंबलर नाम से ही जाहिर हो रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को जो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। एन असेंबलर इज अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। अब हमने दोनों लैंग्वेजेस डिस्कस की हुई हैं कि असेंबली लैंग्वेज वो वाली लैंग्वेज होती है जिसके अंदर सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। हमने नॉर्मली पढ़ा भी हुआ है कि सिंबॉलिक लैंग्वेज है।
तो मशीन लैंग्वेज आपको पता है कि कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, तो असेंबलर को हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमने असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना होता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर को डिस्कस किया और इसकी तीनों टाइप्स को डिस्कस किया। आई होप्स हो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। यस।